सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है स्त्रियों को अपने मन से ओम या गायत्री मंत्र जपना क्यों टालना चाहिए। आज का सत्संग शंका समाधान से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कनाडा की श्रीमती स्नेहल मिश्र, जो हमारे जालस्थान की नियमित पाठिका हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न इस प्रकार है: हमने अनेक लोगों से सुना है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र या ओम से युक्त मंत्र नहीं जपना चाहिए। क्या यह कथन सत्य है? एवं यदि ऐसा है तो इसका कारण क्या है, यह कृपया बताएं। आज की तथाकथित पुरोगामी नारियां, जो धर्मशास्त्रों में बताए गए तथ्यों का उपहास करने हेतु अपनी उच्छृंखलता का परिचय देकर शनि मंदिर या ऐसे मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं जहां उन्हें मनाही है, वे भी यदि श्रीमती स्नेहल मिश्र समान धर्म में बताए गए विधानों का कारण जानने का प्रयास कर आचरण करती तो कितना अच्छा होता। किंतु मैकाले शिक्षित स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाने वाली इन स्त्रियों का अहंकार 7वें आकाश में होता है तथा वे साम्यवादियों, अहिंदुओं एवं विदेशी शक्तियों की कठपुतलियां होती हैं। और ऐसी स्त्रियां अपने रोग का कारण जानने का प्रयास अपने वैद्य से अवश्य करती हैं, किंतु सनातन धर्म में जो वर्जित बताया गया है उसका कारण जाने बिना ऐसे प्रतिबंधित कार्यों को करने में अपना बड़प्पन समझती हैं। और शनि मंदिर या कुछ ज्योतिर्लिंगों में जिन स्थानों पर स्त्रियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है, उस प्राचीन परंपरा को तोड़ने हेतु प्रयासरत रहकर समाज को दिशाहीन करने का प्रयत्न करती हैं। इनमें से अनेकों तो यह सब अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु या क्षुद्र प्रसिद्धि हेतु करती हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि ऐसी स्त्रियों को इतिहास सदैव घृणित एवं निकृष्ट दृष्टि से स्मरण करेगा, क्योंकि अधर्म करने वाले कभी भी स्तुति के पात्र न हुए हैं और ना ही हो सकते हैं। वस्तुतः हिंदू धर्म में जो भी कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं उनके आध्यात्मिक कारण होते हैं एवं वे प्रतिबंध उस वर्ग विशेष के लोगों के हित हेतु बनाए गए होते हैं। तो आइए आज हम शंका समाधान विषय अंतर्गत श्रीमती मिश्र के प्रश्न के उत्तर जान लेते हैं। गायत्री मंत्र, ओम युक्त जप, महामृत्युंजय मंत्र, नवार्णव मंत्र, यह सब तेजोपासना अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये मंत्र तेज तत्व से संबंधित हैं। अतः इन मंत्रों में प्रचंड शक्ति समाहित होती है एवं जिस प्रकार पैरासिटामोल की वटी अर्थात गोली ज्वर के रोग को समाप्त कर देती है, किंतु यदि किसी शिशु को 500 mg की वटी दे दी जाए तो उसी वटी से उस शिशु के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। उसी प्रकार तेज तत्व से संबंधित मंत्र की शक्ति को समाहित करने हेतु साधक का आध्यात्मिक स्तर न्यूनतम 50% अवश्य होना चाहिए। एवं वर्तमान काल में कली के प्रभाव एवं धर्मग्लानि के कारण विश्व के 85% जनसंख्या का आध्यात्मिक स्तर 35% से कम है। इसीलिए वर्तमान काल में सामान्य जनमानस को पृथ्वी तत्व से संबंधित साधना करना अधिक उचित है एवं इससे उन्हें शीघ्र अनुभूतियां भी होती हैं। किंतु आजकल स्वयं को पुरोगामी सिद्ध करने हेतु कुछ स्त्रियां
बिना धर्मशास्त्रों के अभ्यास किए या साधना किए यह कहती हैं कि हिंदू धर्म में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया गया है, इसीलिए स्त्रियों को ओम एवं गायत्री मंत्र जपने से प्रतिबंधित किया गया है। सत्य तो यह है कि वैदिक काल में स्त्रियों के भी उपनयन संस्कार हुआ करते थे एवं उन्हें भी वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था। कालानुसार धर्म का ह्रास हुआ और सामान्य जनमानस की सात्विकता का स्तर घटता चला गया। परिणाम स्वरूप मात्र स्त्रियों को ही नहीं अपितु सामान्य जनमानस को भी तेजोपासना हेतु मना किया गया। वस्तुतः इस प्रकार के विधान समाज के कल्याण हेतु ही बनाए गए हैं, परंतु धर्म शिक्षण के अभाव में हिंदुओं को ऐसे तथ्यों का अध्यात्म शास्त्रीय कारण ज्ञात नहीं हो पाता है एवं कुछ तथाकथित बुद्धिभ्रष्ट हिंदू इस अज्ञानता का लाभ उठाकर दुष्प्रचार करते हैं एवं समाज को धर्म से विमुख करना चाहते हैं। मैं भी एक स्त्री हूँ और अपनी 19 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन में आज तक किसी भी संत द्वारा कभी भी मेरे स्त्री होने के कारण साधना बताते समय या कोई धार्मिक विधि करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हुए नहीं पाया है, वरन सभी संतों ने मेरे आध्यात्मिक स्तर अनुरूप ही मेरा मार्गदर्शन कर हिंदू धर्म अंतर्गत बताए गए सभी विधानों के प्रति मेरी निष्ठा को पुष्ट की है। इसका एक उदाहरण देती हूँ। प्रस्ताप्त 2001 में पितृदोष निवारण की सूक्ष्म प्रक्रिया सीखने हेतु महाराष्ट्र के एक संत परम पूज्य परुड़ेकर महाराज, जो नेत्रहीन संत हैं, उनके आश्रम में गुरु आज्ञा अनुसार एक विधि कराने हेतु गई थी। कुछ कारणवश मेरा बड़ा भाई हमारे साथ नहीं आ पाया था, परंतु मेरा छोटा भाई वहां उपस्थित था और मैंने उन संत को बताया भी कि मेरा छोटा भाई उपस्थित है, परंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ही यह विधि करें। वस्तुतः हमारे श्री गुरु ने पितृदोष निवारण की सूक्ष्म प्रक्रिया सीखने हेतु ही हमें उनके पास भेजा था और यह तथ्य परम पूज्य परुड़ेकर महाराज जानते थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे वह विधि करवाई। इस घटनाक्रम से मैंने यह सीखा कि अध्यात्म के खरे अधिकारी अर्थात संत कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं एवं वे आध्यात्मिक पात्रता अनुरूप ही सर्व आज्ञा देते हैं। ऐसे में उनके द्वारा लिखित धर्मग्रंथों में स्त्रियों के साथ भेदभाव कैसे हो सकता है, किंचित सोचें। अब हम स्त्रियों को तेजोपासना की साधना क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण बताती हूँ। इस विषय में हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले ने अत्यधिक वैज्ञानिक पद्धति से इसका आधारभूत शास्त्र बताया है। हमारे श्री गुरु अनुसार स्त्रियों की जनेंद्रियां शरीर के अंदर होती हैं, अतः यदि किसी स्त्री का आध्यात्मिक स्तर 50% से न्यून हो एवं उनके जीवन में सद्गुरु का प्रवेश ना हो और वे अपने मन से तेजोपासना करती हो, तो ऐसे में ओम या गायत्री मंत्र या अन्य किसी तेज तत्व से संबंधित मंत्र से उत्पन्न शक्ति का संचार ऊर्ध्व दिशा में नहीं हो पाती है, अर्थात उस शक्ति का संचार सुषुम्ना नाड़ी में स्थित चक्रों के भेदन हेतु नहीं हो पाती है एवं उस संग्रहित शक्ति से स्त्रियों के प्रजनन संबंधित अंग जो शरीर के अंदर होते हैं उसमें कष्ट होने आरंभ हो जाते हैं। ऐसे में जो भी स्त्रियां गर्भधारण की आयु की सीमा में होती हैं, उन्हें प्रजनन के समय उससे संबंधित कष्ट हो सकते हैं या मासिक धर्म से संबंधित कष्ट हो सकते हैं। अतः ऐसी स्त्रियों को अपने मन से तेजोपासना करना टालना चाहिए। पुरुषों की जनेंद्रियां शरीर के बाहर होने के कारण उनकी आध्यात्मिक क्षमता यदि न्यून भी हो तो भी कुछ प्रमाण में शक्ति बाहर निकल जाती है। परिणाम स्वरूप उनके जनेंद्रियों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु ध्यान रखें, यदि आध्यात्मिक क्षमता कम हो तो पुरुषों को भी तेज तत्व की उपासना से कष्ट हो सकता है। मात्र यदि तेजोपासना की साधना सद्गुरु ने बताई हो तो स्त्री हो या पुरुष किसी को कष्ट नहीं होता, क्योंकि सद्गुरु तेजोपासना से उत्पन्न हुई शक्ति को नियंत्रित कर उसे उचित दिशा देने में समर्थ होते हैं।
या गुरुमंत्र में उतनी ही शक्तिपात करते हैं जितना जप करने वाला साधक सहन कर सकता हो। यदि कोई स्त्री 60% से अधिक आध्यात्मिक स्तर पर हो तो वह तेजोपासना अवश्य कर सकती हैं, किंतु यह संभव है कि ऐसा करने से उसकी सात्विकता में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण उसकी 30 से 35 वर्ष की आयु में ही रजोदर्शन समाप्त हो जाए और वह गर्भधारण ना कर सके। अतः सामान्य गृहस्थ स्त्री जिनका आध्यात्मिक स्तर 50% से कम हो एवं वे गर्भधारण की आयु में हो और वे सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहती हो तो उन्हें तेजोपासना करना टालना चाहिए। ख्रीस्ताब्द 2012 में एक स्त्री साधिका ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में एक सार्वजनिक प्रवचन के मध्य अपनी शंका समाधान के मध्य यह स्वीकार करते हुए कहा था कि वह अपने मन से गायत्री मंत्र का जप करती है एवं उन्हें मासिक धर्म से संबंधित कष्ट भी है तथा उन्हें अत्यधिक क्रोध भी आता है। उस स्त्री का आध्यात्मिक स्तर 45% था एवं तेजोपासना छोड़ने के पश्चात उनके कष्टों की तीव्रता न्यून हो गई। अपने आध्यात्मिक शोध में मैंने पाया है कि कुछ स्त्रियों को तेजोपासना से अत्यधिक स्वेद अर्थात पसीने आते हैं, कुछ तो अस्थिर एवं अशांत प्रवृत्ति की हो जाती हैं तथा कुछ स्त्रियों के शरीर में शक्ति तत्व में वृद्धि होने के कारण शारीरिक वेदनाओं का प्रमाण बढ़ जाता है। एक सामान्य सा शास्त्र ध्यान रखें कि शक्ति उपासना करने से जब शक्ति तत्व में वृद्धि हो जाती है एवं यदि उसे आध्यात्मिक प्रगति हेतु योग्य दिशा ना मिले तो शक्ति उपासक स्त्री हो या पुरुष वह शक्ति स्वेद, वेदना, निद्रानाश, अस्थिरता, क्रोध या रोग के रूप में बाहर आने का प्रयास करती हैं। मैंने यह भी पाया है कि अपने मन से शक्ति उपासना करने वालों की सूर्य और चंद्र नाड़ी की सामंजस्य भी बिगड़ जाती है। इसीलिए अपने मन से तेजोपासना करना टालना चाहिए। इस संबंध में धर्म प्रसार के मध्य हुए मेरे कुछ अनुभव किसी और सत्संग में बताऊंगी। स्त्रियों, सनातन धर्म में जो भी कुछ बताया गया है उसका प्रथम कारण जान लें, तत्पश्चात साधना कर उसकी अनुभूति लेने का प्रयास करें एवं उसके उपरांत ही यदि आवश्यकता हो तो ही अपने विचारों को व्यक्त करें। एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि वर्तमान काल में अनेक साधकों को अनिष्ट शक्तियों के कारण अत्यधिक कष्ट हो रहा है। अतः आवश्यकता पड़ने पर ओम को अपने आराध्य देवता के मंत्र या नाम जप के साथ जोड़ सकते हैं, किंतु यह ध्यान रखें कि मंत्र में या जप में ओम का उच्चारण दीर्घ स्वर में ना हो और गायत्री उपासना तो मात्र उपनयनधारी त्रिकाल संध्या करने वाले द्विज ही कर सकते हैं, जो सर्व कर्मकांडों का विधि विधान पूर्वक पालन करते हैं। शेष कोई भी गायत्री मंत्र जपने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली मंत्रों में से एक है। अतः बिना पात्रता निर्माण किए उस मंत्र को जपना अर्थात अग्नि के साथ खिलवाड़ करने समान है। आजकल अनेक लोग गायत्री मंत्र को अपने घर में किसी स्त्री गायिका की ध्वनि में लगाकर रखते हैं, जो साधक भी नहीं होती हैं, जो पूर्णतः अनुचित है। एक तो गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में बिना यज्ञोपवीत धारी द्वारा किया जाना अनुचित है, और वह भी बिना यज्ञ में आहुति डाले ऊंचे स्वर में सुनना और भी अधिक शास्त्र विरुद्ध है। यज्ञोपवीत संस्कार के समय भी आचार्य बटुक को उसके कान में यह मंत्र देते हैं, किंतु पुनः धर्म शिक्षण के अभाव के कारण ये सर्वतथ्य अनेक हिंदुओं को ज्ञात नहीं है। ध्यान रखें, गायत्री मंत्र मात्र करने से ही नहीं अपितु सतत लगाकर रखने से भी घर में शक्ति तत्व में वृद्धि होती है। एवं यदि घर के सदस्यों का आध्यात्मिक स्तर 50% से अधिक ना हो तो उस घर के सदस्यों को अनेक प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। वस्तुतः सनातन धर्म का संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र सूक्ष्म स्पंदन शास्त्र पर आधारित है, किंतु सूक्ष्म का ज्ञान नहीं होने के कारण आज का हिंदू दिशा भ्रमित है। अतः शास्त्र जानकर योग्य कृति करें
एवं अपने जीवन को आनंदी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।